એમ કરતા એ 10 થયા, मेंढू મૂકીને 100 ગળ્યા। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती, और कैसे प्रकाश गुजराती में प्रकरण चल रहा श्री धनी जी का गुण। धनी जी ना गुण, कैसे धाम धनी ने हमारे ऊपर अपार मेहर की, कैसे हमें माया के विकारों से निकाल करके अपने प्रेम में लगाया, सत्य की पहचान बताई, और उनके इतने गुण हैं हमारे। वाणी में कहते हैं गुण धनी के याद कर पकड़ तू के पाँव, सुखे बैठे सुख पाल में देसी वतन पहुंचाए। तो धनी की कृपा मेहर हमें कब महसूस होती है? जब हमारी कौल फिलहाल की अवस्था बदलती है। जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर आता जाता है, वैसे वैसे हमारी कथनी करनी रहनी चेंज होती जाती है, ऑटोमेटिक। पानी में कहते हैं अरस बाग बहुत जोई के, करो याद हक के सुख, झूठे पेड़ ख्वाब के उड़ जाए सब दुख। मतलब जैसे जैसे अरस बाग बहुत जोई, जैसे जैसे परम धाम आपके दिल में समाहित होता जाएगा और उन सुखों में आप डूबने लगेंगे कि धनी के साथ आज हमने चांदनी चौक में प्रेम आनंद की लीला की, कभी रंग महल में झूला झूल रहे हैं, 7वीं गांव में 8वीं गांव में, कभी हम भूलमनी में कैसे राज्य के साथ में प्रेम आनंद की क्रीड़ा करते हैं। जैसे जैसे ये बात हमारे दिल में समझ में आती जाएगी, वैसे वैसे हमारे दिलों से विकार दूर होते जाएंगे, क्योंकि जो वस्तु भारी होती है वही समाहित होती है, जो हल्की होती है ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो यहाँ महामती जी वही कह रही हैं कि धनी के तो अनंत गुण है हमारे। तो हमने आपसे बात करी कि गुण कैसे समझ में आएंगे। जैसे जैसे ब्रह्मवाणी आपके अंदर आएगी ना, तो आपको पता चलेगा सुबह हमें किसने उठाया था, तो समझ में आएगा। आपको कितना वाला अलार्म लगा लो, शरीर ही काम ना करेगा, क्या करेगा? अलार्म बंद कर देंगे, 1 घंटा सो ले, उसके बाद उठ जाएंगे। तो आप स्वस्थ तरीके से उठ रहे हैं, अलार्म को प्रेम से बंद कर रहे हैं और राज्य की पूजा भक्ति कर रहे हैं। तो कौन कर रहा? राज्य कर रहे हैं। काम तो ये मोबाइल है, सब कोई अलार्म लगाता, 99% तो बंद करते, उसमें से 1% उठते हैं। 100% में अलार्म लगाए जाते रोज सुबह उठने के, लेकिन उनमें से 1% बिस्तर छोड़ के राज्य के प्रेम में लग पाते हैं। 99% तो क्या करते हैं? मोबाइल को बंद कर देते हैं, क्योंकि रात को चिंता हर कोई करता है, कल से उठना है चाहे कुछ हो जाए, हमें पूजा भी करना है, भक्ति भी करना है, वाणी को भी पढ़ना है। ऐसे तो एक गुण है। एक गुण दिखे, किसको दिखे? श्री इंद्रावती जी को। और हमें कैसे देखेंगे? इसीलिए महामती जी ने यह वर्णन किया हुआ है कि जो कुछ देखा दिखाया सब हुक्म है, और हम भी हुए हैं हुक्म, ना है ना हुआ है ना होगा बिना हुक्म कसम, ना हुआ है ना है ना होगा बिना हुक्म कसम। मतलब राज्य के आदेश से सब कुछ होता है, लेकिन ये सब कोई जानता है लेकिन मानता नहीं है। जिस दिन कोई मानता कौन है? जिनको राज्य मनवाना चाहते हैं। मानेगा कौन? राज्य जिनको सद्बुद्धि देंगे वही मानेंगे, बाकी तो नहीं मानेंगे। तो महामती जी फिर इसी प्रकार में गुण की बात करती है कि हमें तो धनी के गुण लिखना ही लिखना है। तो उन्होंने कैसे एक हमारे सामने बात रखी कि जो पूरी दुनिया है, 14 लोक है, अष्टावरण है, शून्य मंडल का, जितनी भी जमीन है उसका कागज बनाया हमने। जमीन उबड़ खाबड़ थी, उसको एक कर दिया। फिर वनस्पति है, उसकी कलम बनाई। कलम भी ऐसे बनाई कि एक छोटा सा भी टुकड़ा वेस्टेज न चला जाए। नहीं तो धनी जी के गुण कैसे लिखेंगे, क्योंकि धनी जी के गुण तो अनंत है। और फिर स्याही कैसे बनाई? पूरे 14 लोग अष्टावरण का क्या ले लिया? जल ले लिया, उसकी स्याही बनाई, और स्याही बना करके कैसे बड़े अक्षर नहीं छोटे छोटे अक्षर लिख रही है, एक कागज की कमी ना पड़ जाए, तो हम धनी के गुण ही ना लिख पाए। और लिख भी कितने रही? एक अणु के आधे भाग को लिख रही है। कृपा तो अनंत है, बड़े बड़े भंडार भरे हैं राज्य की कृपा के, लेकिन उनमें से एक अणु जैसा लिया, अणु का भी आधे हिस्से को धनी के गुण को लिखा। तो अगर हम भी ये महसूस करें सुबह से रात्रि तक, ये धनी जी के गुण से हमें सिखापन क्या मिल रहा, कि हम भी धाम धनी की कृपा को जाने। और जिस दिन हमें धनी जी की कृपा समझ में आने लगेगी ना, उस दिन से हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएंगे, राज्य के प्रेम में लग जाएंगे, और हमारा जीवन एक सफल हो जाएगा। आप कितने भी कुछ भी कर लो,
लेकिन जीवन सफल होने का मतलब है अपने धनी को इस झूठी दुनिया में अपने से अलग न करो, वही जीवन सफल है। ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं। तो अब पहले उन्होंने क्या रखा, एक अक्षर रखा 1 के बाद में उन्होंने 0 रखा, 10 हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने 10 अंक रखे, इतने मस्ती से रखे कि छोटा बड़ा ना हो, अभी तो बहुत लिखना हमें धनी के गुण, तो ऐसे लिखते एम करता है 10 स्थाया। इस प्रकार से 1 के बगल में उन्होंने 0 लगा रखा, तो कितने हो गए, प्रिया के 10 गुण हो गए। अब 10 गुण को देखने लगे। मान लो अपन इधर पाठशाला आए, पाठशाला आने में जितनी देर व्यतीत हुई तो 10 गुण तो हम देख सकते ना। घर से इधर आए, अब छुट्टू को देखो 3 दिन से नहीं आया, आज आया ना, तो अब यहाँ की एक कृपा तो यही हो गई ना। ऐसे 10 की लिखना कोई बड़ी बात नहीं है ना। राज्य हम अपने घर से यहाँ तक आने में राज्य के 10 गुण लिख सकते हैं। हम चाहते तो बाहर दरवाजे पे भी लोग खड़े थे, उधर रुक जाते, बढ़िया रोचक बातें हो रही थी, पाठशाला नहीं खुली थी, लौट जाते, तो अपन ने एक परिक्रमा लगा लिया। परिक्रमा लगाया तो दोनों मंदिर के दर्शन भी हो गए हमें, तो एक गुण भी हो गया। ऐसे 10 गुणों को हम ऊपर काउंटिंग कर सकते हैं। 1 0 मींडू मूके ने 100 गणाया, फिर क्या किया, 10 के बगल में एक और 0 लगा दिया, तो 100 हो गए। अब इंद्रवती जी को 100 गुण दिखने लगे, और हमें भी कैसे दिखेंगे, जब हम उसका चिंतन मनन करेंगे तो हमें धनी जी के 100 गुण दिखेंगे। भली एक मुकु नौ करूं वार, जेम गुड़ गड़ू मारा धनी ना 1000। भली एक मुकु नौ करूं वार, उसके बाद में क्या किया, 100 के बाद में एक और लगा दिया। तो क्या कह रही है महामती जी, बाहर समय नहीं लगाया कि समय बेकार करे, समय भी तो निश्चित है ना झूठी दुनिया में। जेम गुण गणु मारा धनी ना 1000, तो अब कैसे धनी के गुणों को मारा धनी ना 1000, 100 के बगल में एक लगा तो कितने हो गए, 1000 गुण हो गए। अब धनी के 1000 गुण हमें दिखाई देने लगे। हवे मींडू मूकू अड़तू एक, जेम गुण गणु 10,000 वसिक। अब हवे मींडू मूकू अड़तू एक, तो मींडू माने 0, मूकू माने देना, लगाना, ठीक है ना। अब मैं क्या किया, एक 0 कहाँ लगा दिया, 1000 के बगल में दूसरा 0 लगा दिया। जेम गुण गणु 10,000 बसे, तो राज्य के कितने गुण दिखने लगे हैं, 10,000 गुण दिखने लगे। कि राज्य को हम सोच रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर, जैसे अपन लोग अपनी माता पिता की कृपा देखते, क्या किया, पढ़ा लिखा भर तो दिया, और क्या किया, जनरली है ना, हर कोई पढ़ाता, उनने भी पढ़ा दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। लेकिन उनकी परिस्थिति में आज जब हम माता पिता खुद बनते हैं ना, फिर समझ में आता कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे मेहनत की, अपने पेट में नहीं खा रहे, बच्चों को खिला रहे, खुद नहीं पैसा जोड़ रहे जबरदस्ती कि हमारे बच्चे कल के दिन पढ़ाई करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा, वो कुछ नहीं। हम अब माता पिता ने तो हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि अपन लोग ऐसे कई जन्म ले ले तो नहीं उतार सकते, लेकिन कहते क्या है अपन लोग, वैसे ही यहाँ पर। अब लेकिन उनका आकलन कौन करता, जो सत बुद्धि वाला होता है, और सत बुद्धि वाले हजारों में कोई होते हैं जो अपने माता पिता को अनंत प्यार करते हैं और कभी महसूस नहीं होने देते बुढ़ापा, ना उनका कोई कष्ट। फिर ये तो माता पिता है, फिर राज्य की कृपा देखें तो हर जगह पे राज्य की कृपा दिखती है। तो ऐसे 10,000 गुण हो गए। वली एक मुक्ता लाख गणाए, हवे मुकू जेम 10 लाख थाए। हवे एक मुक्ता लाख गणाए। अब क्या किया हमने, 10,000 के बगल में एक मिंडा और रखा, तो कितने हो गए, 1 लाख हो गया, है ना। हवे मेकू जेम 10 लाख था, उसके बगल में फिर एक मिंडा रख दिया, मिंडा माने 0, तो कितने हो गए, 10 लाख। अब अवस्था बदलती जा रही है, राज्य की क्या है, अवस्था बदलती जा रही है इंद्रावती जी की। जैसे जैसे गुण दिखते जा रहे वैसे वैसे राज्य की अपार कृपा हमें दिखाई देने लगी। मुक्ता माने मुक्त माने लगाना, है ना, मुक्ता है, मुक्त यानी रखना, रखना। जैसे अपन ने 1 लगा, उसमें 0 लगा दिया, तो अब जैसे हमने तुम्हें कुछ चीज दी तो तुम्हें मुकू माने हमने तुम्हें दी, ठीक है ना। मुकू के ऐसे उससे कनेक्टेड कई शब्द निकल आते गुजराती में, है ना। कोट थाय मीडू मुंह के साथ में 10 कोट करूं वली मुंह की 8 में। अब जब 1 के बगल में 7 मिंडा हमने रखे मीडू, है ना, तो कितने मुंह के 7 मिंडा मुंह की हमने, तो कितने हो गए, 10 करोड़ हो गए। अभी 10 लाख था, कोट था,
मीडू मुंह के 7 मुंह, 7वां मुंह का तो 1 करोड़ हो गए और 8वां मुंह का तो 10 करोड़ हो गए। 9 मुखी ने करूं अवज, गुड़ गढ़ती जाऊं करती कवज। अब 9 मुंह की ने करूं अवज, अब उसमें क्या किया 9वां मुंह का तो क्या होगा 1 अरब हो गया, ठीक है ना। गुण गढ़ती जाऊं करती कवच, अब मैं दिल कैसे उनकी मिंडा को मैं दिल में रखती जाती हूँ, दिल में रखना, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने इतने कवच माने दिल में रखना, गुण गढ़ती जाऊं करती कवच, अब दिल में उनके कितने हम 1 करोड़ तक के गुणों को अपने दिल में धारण करती जाती हूँ। 10 मुकिने करूं अब 10, ये गुण गढ़ता मुने आवे घणो रस। 10 मुकी ने करूं अवज 10, अब 10वां मिंडा मुंह का अपन ने 10वां जीरो लगाया तो कितने हो गए 10 करोड़ हो गए। ये गुण गढ़ता मुंह ने आवे घणो रस, और राज्य की गुण गिनते जा रहे हैं तो रस प्रेम आता जाता है। अरे धनी ने ये भी कृपा की, अरे नहीं नहीं ये और करी, अभी नहीं ये और करी, एक एक सांस में राज्य की अनंत कृपा दिखने लगी। 11 मुकिने करूं खरबज 1, लखता गुण धनी ग्रहूं बसेक। 11 मुकी ने करूं खरबज 1, अब 11 जीरो लगाए जब हमने 11 मिंडा तो क्या हो गया 1 खरब हो गया। लगता गुण धनी ग्रहूं विशेष, लिखते लिखते धनी जी के गुण अब कैसे विशेष और विशेष दिखने लगे, और हमें राज्य के प्रेम में हमारी बढ़ोतरी होती गई। बार કરીને 10 करूं खराब है, आगे कोणे नब गड़िया गुण एवे। बार करी ने 10 करूं खराब, और 12 जीरो लगाए तो क्या हो गया 10 खराब हो गया। आगे कोणे नव गणया गुण एव, और एव माने है इस प्रकार से आज तक अपने धाम धनी के गुण किसी ने नहीं गिने, जो श्री इंद्रावती जी गिन रही हैं। तारतम जोता बीजो कोण गढ़ से, अम टाली कोई थयो ना था से। तारतम जोता बीजो कौन गढ़ से, तारतम का ज्योति, तारतम के प्रकाश के बिना कौन अपने धनी जी के गुण गिन सकता है। साक्षात तारतम के अवतार है कौन, महामती श्री प्राणनाथ जी। तो तारतम जोता बीजो कौन गढ़ से, अम टाली कोई थयो न था से। अम माने हैं हमारे बिना टाली कोई थयो न था से, न आज तक किसी ने गिना है न भविष्य में कोई गिनने वाला है। હવે ગુણ ગણું મારા ધણી તળા, પળ કાગળ સ્યાહી લેખડો માહે મડા। हमें गुण गणु मारा धनी जरा, अब हमें तो अपने धनी के गुण लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं अपने धनी के गुणों को लिखूंगी लिखूंगी। फिर आगे महामती जी क्या कहती हैं, पर कागज स्याही लेख लो माहे मड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कागज और स्याही कम ना पड़ जाए। राजी के गुण तो अनंत है, और कहीं ऐसा ना हो कि कम पड़ जावे। મડા તો કહું છું જો બેઠી માયા માહે, નહીં તો મડા મુને નથી कोई क्या है। मड़ा माने कमी, ठीक है ना। अब मड़ा तो कहूं छू जो बैठी माहे माहे, कहीं छोट ना जाए कागज, स्याही ना छोट जाए, या वनस्पति कलम ना छोड़ जाए। तो मैं कमी इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि माया में बैठी हूँ। यहाँ तो हर वस्तु कम होती है या ज्यादा होती है, परम धाम में तो कम ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो भी आपने दिल में विचार किया वो आपके दिल में काम हो गया। तो ये नहीं तो मना मुने नथी कोई क्या है, नहीं तो अगर मैं यहाँ परम धाम में होती तो ना वहाँ कुछ कम होता है ना ज्यादा, हमारे मन मुताबिक सारे काम होते हैं। साथ माटे हूँ करूँ रे पुकार, जो वासना 14 लोक मंझार। साथ माटे हूँ करूँ रे पुकार, मैं अपनी सुंदर साथ को इस झूठी दुनिया में जो झूठ में दुख में लगे हैं, बहुत कष्ट में हैं, उनके लिए मैं तारतम वाणी से ये पुकार करती हूँ, जिनसे उनकी आत्मा क्या हो जाए जागृत हो जाए। जो वासना 14 लोक मंझार, और 14 लोक के अंदर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कौन हमारी ब्रह्मंगना है, और उनको हमें जागृत करके कैसे अपने घर वापिस ले जाना है। मेली वासनाओं ने रास रमाडू, धड़ी न गुण हूँ कड़ी ने दिखाडू। मेरी वासनाओं ने रास रमाडू, जो हमारी ब्रह्मंगना है अखंड परम धाम की, उन्होंने कैसे अपने बालाजी श्री कृष्ण जी के साथ में क्या किया, रास में प्रेम और आनंद की लीला की। धनी न गुण हूँ गणी न दिखाडू, तो इसीलिए मैं उन्हीं ब्रह्मंगनाओं को धनी जी के गुण गिन करके दिखाना चाहती हूँ कि धनी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की। कहा पहला फेरे में, नील करूं मेडा मुकी ने तेर, ये गुड़ गड़ता मुने टली गयो फेर। नील करूं मीडा मुकी ने तेर,
13 जीरो हो गए ना, तो क्या बन गया? नील बन गया। अभी अपन ने कहाँ तक आए थे? अरब तक। अरब के बाद क्या हुआ? नील, है ना? खरब है। खरब, अरब और खरब के बाद में नील, नील के बाद में अभी पदम भी आएगा, ठीक है ना? नील करो नीला मुकी ने तेल, एक गुण गणता मुँह ने टली गयो फिर, ऐसे गुण गणता गिनता मुँह ने टली गयो फिर। तो कैसे मेरे अंदर से क्या राज्य के गुण और भी याद आते जाते हैं। હવે 14 करूं 10 नील ने काज गुड़ गड़वा मारा धड़ी श्री राज। और 14वां मिंडा रखा तो क्या हो गया? 10 नील हो गया। अब 10 नील जब हुआ तो हम अपने धनी के गुण को कैसे गिनते जाते हैं? अभी तो अनंत गुण दिखाते ही जा रहे हैं, अनंत गुण अभी हमें राज्य के दिखते जा रहे हैं। तो जो जो गुण दिखते जा रहे हैं मैं लिखती जा रही हूँ। नर करीने करू गुण पार, 10 पार करू 16 गुण ने आधार। 15 करी में करूं गुण पार है। अब 15वां जीरो रखा ना जब, तो एक पार होता है। नील 10 नील हो गया, इसके बाद क्या हुआ? पार। ये भी संख्या है एक, है ना? तो क्या हो गया? पार हो गया। 10 पार करूं 16 गुण ने आधार। और जब 16वां रखा ना अपन ने, तो क्या हुआ? पार के बाद में 10 पार हो गया। फिर क्या है? पदम करवाने करूं 17 हूँ अर्धांग मारो धनी ये घर। पदम करवाने करूं 17 और 17वां मिंडा रखा ना, तो क्या बन गया? पदम। पदम की संख्या बन गई उधर पे, ठीक है ना? हूँ अर्धांग मारो धनी ये घर, और मैं कौन हूँ? धनी की अर्धांगिनी हूँ और धनी के गुण मैं लिख रही हूँ। तो मारो धनी ये घर, मेरा धाम धनी का घर हमारा हृदय कमल है, या मेरा धाम धनी का घर कैसे अखंड परम धाम है। 18 કરીને 10 करूं पदम, मुने बाला लागे धनी न गुण में। 18 करीने 10 करूं पदम, 18वां जीरो रखा तो कितना हो गया? 10 पदम हो गया। मुने बाला लागे धनी न गुण, और मेरे को बालाजी के धनी के गुण ऐसे लग रहे हैं कि अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है, हमें तो अभी और लिखना है। खोइन करूं करीने 9 10, गुण ने बधाई बालो आव्यो मारे बस। खोइन करूं करीने 9 10, अब इसके बाद में क्या है? खोइन आया, ठीक है ना? खोइन अभी तक क्या था? 18 तक पदम था। अब खोइन भी एक संख्या का नाम है। खोइन करीने 9 10, गुण ने बंधाई बालो आव्यो मारे बस। तो ऐसे जब हम खोइन तक पहुंचे ना, तो ऐसे लग रहा कि मैं धनी के गुणों को गिनते गिनते धनी के प्रेम में पूर्ण क्या हुई? लिप्त हो गई हूँ। और अब ऐसे लग रहा है जैसे धनी हमारी बस में हो गए हूँ। इधर अभी पाठ में एक चौपाई आई थी कमल दाव के यहाँ कि तेरा पर कौन सी, जब चढ़ो प्रेम को रस तो हुए धामधनी बस, जब उपजे प्रेम की तरह तो हुए धामधनी संग, है ना? तो जब हमारे अंदर प्रेम का क्या होता है, जब ये सब हो जाता ना, तो धनी कैसे हमारे बस में हो जाते हैं। और बस में तो अभी भी है राज्य, हमें दिखाई नहीं दे रहे, है ना? राज्य से एक काम नहीं होता, हमें अपनी ब्रह्मज्ञानाओं से दूर नहीं करते राज्य, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अभी हमारे गुणांग इंद्रियों में अनेक कमियां हैं। जिस दिन हम निर्मल हो जाएंगे, हमारे धनी हमें साक्षात दिखेंगे और उनकी कृपा तो और भी सरलता से हमें दिखेगी। यहीं पर हम चौपाई को दोहरा लेते हैं। गुण ने बंधाई बालो आव्यो मारे बस। गुण ने बंधाई बालो आव्यो मारे बस। 18 કરીને 10 करूं पदम। 18 કરીને 10 करूं पदम। मुने बाला लागे धनी न गुणे में। मुने बाला लागे धनी न गुणे में। खोइन करूं करीने 9 10। खोइन करूं करीने 9 10। गुण ने बंधाई बालो आव्यो मारे बस। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की